तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। वतन की मिट्टी जैसे नगमे को अपनी आवाज से लाजवाल बनाने वाली बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर अपने तर्ज की मुनफरिद गुलकारा थीं, जिन्हें अल्लाह पाक ने हर तरह की गायकी के फन से नवाजा था। यही वजह है कि वो क्लासिकल और फिल्मी गीत गाने में कोई सानी नहीं रखती थीं। इसके अलावा गजल गोई में उनका कोई जवाब नहीं था। फैज अहमद फैज जैसे अजीम शायर के अल्फाज को जज्बात के सांचे में ढालने वाली नैयरा नूर, जो गुज़श्ता रात तवील अलालत के बायस अपने खालिके हकीकी से जा मिली। उनके शानदार फनी और जाती सफर के बारे में हम बताएंगे और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज की इस वीडियो में। इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, इश्क हमें। नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 को गुवाहाटी आसाम में पैदा हुई। उनका खानदान और आबाओ अजदाद, जो एक ताजिर तबके से ताल्लुक रखते थे, तवील अरसे से आसाम में आबाद थे। उनके वालिद और इंडिया मुस्लिम लीग के एक सरगर्म रुकन थे और उन्होंने 1947 में तकसीम से कबल आसाम के दौरे के दौरान पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की मेजबानी की थी। 1957 या 1958 में नैयरा नूर अपनी वालिदा और बहन भाइयों के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत कर गईं और कराची में आबाद हुईं। ताहम उनके वालिद खानदान की गैर मनकूला जायदादों की देखभाल के लिए 1993 तक आसाम में वापस रहे। कहा जाता है कि बचपन में न्यारा कनन देवी और कमला के भजन के साथ साथ बेगम अख्तर की गजलों और ठुमरियों से मुतासिर हुई थीं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बचपन आसाम में गुजरा, जहां उनके घर के पास ही लड़कियां सुबह सुबह घंटियां बजाती थीं, भजन गाती थीं और मैं उससे महसूर होती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाती थी, बैठकर सुनती रहती थी तब तक जब तक वो वहाँ से चली नहीं जाती थीं। तकसीम के बाद उनका घराना पाकिस्तान आ गया। कॉलेज में दोस्तों के दरमियान तो नैयरा गाती ही थीं। लाहौर में एक बार यूथ फेस्टिवल में इकबाल ओपरा के लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने गाया। उसके बाद लाहौर में ओपन एयर में नैयरा ने गाया तो उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। नैयरा नूर के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कभी भी उनके जहन में ये बात आई ही नहीं थी कि वो कभी बाकायदा तौर पर मौसीकी की जानिब आएंगी। ताहम उन्होंने ये कहा कि घर में गाना बहुत सुना जाता था और उन्हें लगता था कि वो किसी चीज की तलाश में थीं। पीटीवी के सेट पर इंटरव्यू करते हुए मेजबान मुनीजा हाशमी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मुझे कभी शायद इस बात की समझ ही ना आ सकी। एनसीए में हमारे कंसर्ट होते थे और बड़े बड़े उस्ताद उसमें आए थे। एक बार प्रोफेसर असरार कुछ लेट हो गए तो मेरे क्लास फेलोज ने कहा, जब तक वो नहीं आते तब तक तुम गाओ। जब मैं गाकर नीचे उतरी तो प्रोफेसर साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप इस फन को जाया ना करें। वही हैं जिन्होंने मुझे पहले रेडियो पर लाया और सबसे पहली गजल जो मैंने गाई वो रेडियो पर गाई। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जहां नैयरा पढ़ती थीं, वहां से वो पहले यूनिवर्सिटी, फिर रेडियो और टीवी पर गाने लगीं। उन्होंने टाल मटोल, अक्कड़ बक्कड़ और गपशप के लिए गाया और फिर बाद में ये सिलसिला चलता चला गया। नैयरा नूर को पीटीवी पर फैज अहमद फैज की बेटी मुनीजा हाशमी ने मुतारिफ कराया था। नैयरा नूर बहुत सादा अंदाज में रहती थीं और संजीदगी की छाप उनके गाने के अंदाज और शायरी के चुनाव में भी झलकती थी। करियर के दौरान और बाद में भी उनके बहुत कम इंटरव्यूज देखने को मिले। फिल्म फर्ज और ममता के लिए उन्होंने जब कौमी नगमा इस परचम के साए तले हम एक हैं गाया तो उस जमाने में रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट और शायर जमात अली शायर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे खानदान में गाने पर पाबंदी तो थी, खास तौर पर वालिद के खानदान में, लेकिन वालिद ने ये पाबंदी खत्म की। उनके अल्फाज थे कि किसी बच्चे पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो वो बगावत कर देता है, इसीलिए यही है कि इसको इस तरफ जाने दें। वो कहती थी, रेडियो सुन सुनकर गाना सीखा, गाने के रमूज मेरे अंदर थे, लेकिन मैंने बहुत लोगों को बहुत सुना, अच्छा और मुश्किल गाना बहुत सुना और वो भी मैं समझती हूँ ये भी एक इल्म है। मैं 24 घंटे इसी में रहती थी, बड़े बड़े उस्तादों के गानों को सुनती और अब भी सुनती हूँ। लेकिन नैयरा ने बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो कहती हैं कि लोगों की तवक्कुआत को देखते हुए मैंने रियाज करना शुरू किया। उनकी शादी साथी गुलकार शहरयार जैदी से हुई, जो कि अब अदाकारी की शोबे में नुमाया हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटा काविश गुलकारी करता है। वो कहती थीं कि मेरी तरजीह हमेशा घर और बच्चे होते हैं, लेकिन कोशिश है कि रियाज भी जारी रखूं। बाज दफा मैं बच्चों के झमेलों में रियाज भी नहीं कर पाती थी, लेकिन मुझे पता था मैं काम के मयार और गले की ताकत कायम नहीं रख पाऊंगी, इसीलिए कोशिश होती थी कि हमेशा रियाज जरूर करूं। वो कहती थी मैं सुबह 1.5 घंटे रियाज करती थी। नैयरा ने गीत, नगमे, गजलें गाई और फिल्मी गीत भी गाए, लेकिन वो कहती थी कि फिल्मी गीत
थोड़े अलग होते हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री के माहौल के बारे में सुना उससे डरती थी। मैं उसमें एडजस्ट नहीं हो पाई। शीरीं फरहाद के लिए ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने उन्हें बुलाया और वो कहती थी मेरे लिए फख्र का लम्हा था। उनका बुलाना मेरे लिए बहुत एजाज है और उसके बाद बहुत पुरएतमाद महसूस करती थी। उन्होंने मौसीकार अरशद महमूद और रॉबिन गोश्त के साथ काम करने का एजाज हासिल किया। 1971 में नैयरा ने पाकिस्तान टेलीविजन सीरियल में अवामी गुलकारी का आगाज किया और फिर घराना 1973 और तानसेन जैसी फिल्मों से आगाज किया। इसके बाद उन्होंने गालिब और फैज अहमद फैज जैसे मशहूर शायरों की लिखी हुई गजलें गाईं और मेहदी हसन और अहमद रुश्दी जैसे लेजेंड्स के साथ परफॉर्म किया। 2012 में पेशावराना गायकी को खैराबाद कहने से पहले उन्होंने अनगिनत शाहकार गीत गाए। उनकी मुनफरिद आवाज पाकिस्तानी मौसीकी की पहचान है। उनके गाए गीत और गजलें हर दौर में मकबूलो मारूफ रहीं। एक तरफ जहां मिली नगमों में नैयरा नूर ने सामीन के दिलों को गरमाया तो फिल्मों और ड्रामों के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग के तौर पर अपनी गायकी का जादू जगाया, जिसकी वजह से 2005 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, निगार और दीगर एजाजात से नवाजा गया। नैयरा नूर के मारूफ गानों, मिली नगमों और गजलों में ए जज्बा, दिलगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, आज बाजार में कहाँ हो तुम चले आओ, ए इश्क हमें बर्बाद न कर और वतन की मट्टी गवाह रहना समेत दीगर बहुत से गीत शामिल हैं। नैयरा नूर चंद रोज से अलील थीं। उनका कराची के अस्पताल में इलाज जारी था। उनकी बीमारी के बारे में मुसद्दिका मालूमात तो सामने न आ सकी, मगर कहा जाता है कि उन्हें कैंसर था जो उनकी मौत का सबब बना। नैयरा नूर की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा की गई और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनके जनाजे में मद्दाहों और शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। नैयरा नूर पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का नाकाबिले फरामोश असासा थी। उनकी शानदार फनी खिदमात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक उनकी मंजिलें आसान फरमाए।